हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल विजय सर नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नर्वस सिस्टम के पार्ट 5 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बेसल गैंग्लिया और लिम्बिक सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। और डियर स्टूडेंट, जो नर्वस सिस्टम की प्रीवियस वीडियो है उसे आप जो डिस्क्रिप्शन लिंक दिए हुए हैं वहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे बेसल गैंग्लिया और बेसल न्यूक्लिया के बारे में। फर्स्ट आपका गैंग्लिया, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट इन पीएनएस इज कॉल्ड गैंग्लिया। जब हमारी पेरिफेरल नर्व सिस्टम में ग्रुप ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट होती है तो उसे हम गैंग्लिया बोलते हैं। नेक्स्ट आपका न्यूक्लिया, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट इन सीएनएस इज कॉल्ड न्यूक्लियाई। जब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्रुप ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट होती है तो उसे हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो बेसल गैंग्लिया होता है ये हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है एंड विच इज़ फाउंड इन टेलेंसेप्लियन ऑफ फोर ब्रेन, जो हमारे फोर ब्रेन के टेलेंसेप्लियन में प्रेजेंट रहता है। एंड इट इज सिचुएटेड इन ब्रेन बिलो द लेटर वेंट्रिकल्स। और जो हमारा बेसल गैंग्लिया होता है ये हमारे जो ब्रेन में लेटर वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसके जस्ट हमारे बिलो प्रेजेंट होता है। इट रिसीव मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और ये हमारे जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है वहाँ से जो मोटर इम्पल्सेस होते हैं उसको रिसीव करता है। इट कनेक्ट्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स टू थैलेमस बाय फॉर्मिंग अ ट्रैक्ट नॉन एज पैरामेडिकल ट्रैक्ट एंड इंटरनल कैप्सूल्स। और जो बेसल गैंग्लिया होता है एक हमारा ट्रैक्ट फॉर्म करता है जो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स को थैलेमस से कनेक्ट करने का काम करता है, जिसे हम पैरामेडिकल ट्रैक्ट या इंटरनल कैप्सूल बोलते हैं। पैरेलल टू पैरामेडिकल ट्रैक्ट नॉन एज एक्स्ट्रा पैरामेडिकल ट्रैक्ट। और जो पैरामेडिकल ट्रैक्ट है इसके पैरेलल में हमारा एक ट्रैक्ट प्रेजेंट रहता है जिसे एक्स्ट्रा पैरामेडिकल ट्रैक्ट बोलते हैं। ग्रुप ऑफ एक्सोन इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। और जो हमारे एक्सोन के ग्रुप होते हैं उसे हम व्हाइट मैटर बोलते हैं। एंड एसिटाइलकोलाइन गाबा डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट इन बेसल गैंग्लिया। और ये जो हमारा बेसल गैंग्लिया होता है इसमें हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं जैसे कि आपका एसिटाइलकोलाइन, गाबा और डोपामाइन। और ये जो हमारा एसिटाइलकोलाइन है ये एक हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो नर्व इम्पल्स को इनिशिएट करने का काम करता है। और जो हमारा गाबा होता है स्टूडेंट्स और जो डोपामाइन है ये हमारे जो नर्व इम्पल्स होते हैं उसके ट्रांसमिशन को इनिबिट करने का काम करते हैं। टेंशन जो गाबा है इसका फुल फॉर्म होता है आपका गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। ये हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर थे जो हमारे बेसल गैंग्लिया में प्रेजेंट रहते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, डियर स्टूडेंट्स, जो ब्रेन का हमारा अपर वाला पार्ट होता है इसे हम फ्लैक्स सेरेब्रम बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो फ्लैक्स सेरेब्रम होता है ये हमारे सेरेब्रम को टू हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, यानी राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर में। और डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर को हमारे राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर दोनों कनेक्ट हो जाते हैं तो उस पार्ट को बोलते हैं हम कॉर्पस कलोजम। और डियर स्टूडेंट्स, जो कॉर्पस कलोजम होता है इसके जस्ट लेटरल साइड में ईच हेमिस्फीयर में हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और जस्ट लेटरल वेंट्रिकल्स से जस्ट बिलो हमारे नीचे साइड को हमारा बेसल गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। और ये सेंस जो बेसल गैंग्लिया होता है इसमें हमारे कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल कैप्सूल भी पाए जाते हैं जो हमारे थैलेमस को बेसल गैंग्लिया से सेपरेट करता है। और ये जो लिम्बिक सिस्टम होता है ये भी हमारा बेसल गैंग्लिया से अटैच रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेसल गैंग्लिया और न्यूक्लिया के बारे में। द बेसल गैंग्लिया आर अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड विद इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जो हमारा बेसल गैंग्लिया होता है एक ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज भी बोल सकते हैं जो हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर के डीपली प्रेजेंट रहते हैं। द बेसल गैंग्लिया कंसिस्ट ऑफ 5 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियाई। और जो बेसल गैंग्लिया होता है इसमें न्यूक्लियाई के हमारे 5 पेयर प्रेजेंट रहते हैं। और डिस्टेंस जो हमारे बेसल गैंग्लिया में जो स्ट्रक्चर है और जो इसके न्यूक्लियाई है उसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता आपका कॉर्डेट न्यूक्लियस, सेकंड आपका पुटामेन एंड थर्ड आपका ग्लोबस पैलिडम, फोर्थ आता आपका सब्सटेंसिया नाइग्रा, फिफ्थ आता आपका सबथैलेमिक न्यूक्लियाई। डिस्टेंस ये हमारे 5 मेन स्ट्रक्चर हैं जो हमारे बेसल गैंग्लिया में प्रेजेंट रहते हैं। और डिस्टेंस जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं जो अपर वाला इमेज है ये आपका बेसल गैंग्लिया का लेटरल व्यू है और नीचे वाला जो इमेज है ये हमारा बेसल गैंग्लिया का अपर साइड व्यू है। और डिस्टेंस जो हमारा बेसल गैंग्लिया है इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर था आपका कॉर्डेट न्यूक्लियस। आप इसे दोनों इमेज में देख सकते हैं। और जो हमारा कॉर्डेट न्यूक्लियस है इसके बाद का जो स्ट्रक्चर था उसे बोलते हैं हम पुटामेन। और जो पुटामेन है स्टूडेंट्स इसके बाद का जो स्ट्रक्चर आता है उसे बोलते हैं हम ग्लोबस पैलिडम। इसे भी आप दोनों इमेज में देख सकते हैं स्टूडेंट्स। और जो ग्लोबस पैलिडम है इसके बाद आता है आपका सब्सटेंसिया नाइग्रा। और ये जो सब्सटेंसिया नाइग्रा होता है इसमें हमारे 2 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पार्स कॉम्पैक्टा और पार्स रेटिकुला। और जो हमारे 2 सेल्स होते हैं ये हमारे डोपामाइन और जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसका सिक्रेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सबथैलेमिक न्यूक्लियस। और ये जो हमारा सबथैलेमिक न्यूक्लियस होता है ये हमारा इनर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है या लास्ट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं इसे बेसल गैंग्लिया का। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबस पैलिडम के बारे में। ग्लोबस पैलिडम इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और जो ग्लोबस पैलिडम है इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है आपका इंटरनल कैप्सूल और सेकंड आता है आपका एक्सटर्नल कैप्सूल। डिएशन फर्स्टली हम बात करते हैं इंटरनल कैप्सूल के बारे में। डिएशन जो इंटरनल कैप्सूल का अपर वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं हम एंटीरियर लिम्ब और जिसका लोअर वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं हम पोस्टीरियर लिम्ब। और इन दोनों के बीच वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं हम जेनियम। और डिएशन जो हमारा एक्सटर्नल जो कैप्सूल होता है ये हमारे लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को इंटरनल कैप्सूल से कनेक्ट करता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनल कैप्सूल के बारे में। इट इज़ द लार्जेस्ट कमिसर ऑफ द ब्रेन। और जो हमारा इंटरनल कैप्सूल होता है ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट कमिसर होता है। इट डिवाइड्स बेसल गैंग्लिया एंड थैलेमस। और ये हमारे बेसल गैंग्लिया और थैलेमस को डिवाइड करता है और इसको सेपरेट करता है एक दूसरे से। एंड इनसाइड द इंटरनल कैप्सूल पैरामेडिकल न्यूरॉन्स एंड आउटर साइड एक्स्ट्रा पैरामेडिकल न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट। और जो हमारा इंटरनल कैप्सूल होता है इसके इनसाइड में पैरामेडिकल न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं और उसके जो आउटर साइड होता है उसमें हमारे एक्स्ट्रा पैरामेडिकल न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। इफ इंटरनल कैप्सूल डैमेज देन स्पास्टिक पैरालिसिस विल अकर। और किसी पर्सन में जो इंटरनल कैप्सूल होगा वो डैमेज हो जाएगा तो उसमें स्पास्टिक पैरालिसिस डेवलप हो सकता है। ऑडियंस जो स्पास्टिक पैरालिसिस होता है इसमें जो मसल्स होती है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है और वो हमारी फ्लैबी हो जाती हैं यानी सॉफ्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल कैप्सूल के बारे में। द एक्सटर्नल कैप्सूल इज अ रूट फॉर कोलिनेजिस फाइबर्स फ्रॉम द बेसल फोर ब्रेन टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और जो हमारा एक्सटर्नल कैप्सूल है ये हमारे बेसल जो फोर ब्रेन होता है और जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है इसके बीच में एक हमारा कोलिनेजिस जो फाइबर्स होते हैं उसके लिए एक रूट होता है। एंड द पुटामेन सेपरेट्स द एक्सटर्नल कैप्सूल फ्रॉम द इंटरनल कैप्सूल मिडली। और जो पुटामेन होता है ये हमारे एक्सटर्नल कैप्सूल को इंटरनल कैप्सूल से सेपरेट करता है। एंड द क्लस्ट्रम सेपरेट्स इट फ्रॉम द एक्सट्रीम कैप्सूल लेटरली। और जो क्लस्ट्रम होता है वो हमारे एक्सटर्नल कैप्सूल को जो हमारे सराउंडिंग में लेटरल साइड में अदर हमारे कैप्सूल्स पाए जाते हैं उससे सेपरेट करता है। इट ऑल्सो जॉइंस द इंटरनल कैप्सूल अराउंड द लेंटिफॉर्म्स न्यूक्लियस। और डीएसएन जो एक्सटर्नल कैप्सूल होता है ये इंटरनल कैप्सूल को जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है इसके साथ ज्वाइन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया। It controls autonomic voluntary movement and involuntary movements such as incinement of saliva, blinking of eyelids, and swinging of arm during working, posture or walking, and writing in sequence and handwriting and skill movements। और जो हमारा बेसल गैंग्लिया होता है ये हमारी जो ऑटोनॉमिक वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं और जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है। जैसे कि आपका इंगलमेंट ऑफ सलाइवा, जैसे हम सलाइवा निगलते हैं उसमें हमारा हेल्प करता है। एंड ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स, जो हमारी आईलिड्स होती हैं झपकती हैं ब्लिंक करती हैं उसमें भी हेल्प करता है। एंड स्विंगिंग ऑफ आर्म्स, और जब हम कुछ काम करते हैं और जो हमारा बॉडी पोस्चर होता है और जो हमारा वॉकिंग होता है इसमें ये हमारा जो आर्म्स का जो स्विंगिंग होता है मूवमेंट होता है उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। जैसे कि आप कभी चलते हैं तो आपके दोनों हैंड क्या करते हैं, मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं। और जब हम काम करते हैं जैसे कि आप जूते का फीता बांधेंगे तो आपका जो दोनों हाथ हैं वो आपके कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे, इसमें हेल्प करता है। एंड राइटिंग इन अ सीक्वेंस, और जब हम कुछ चीज़ सीक्वेंस में लिखते हैं उसमें भी हेल्प करता है। जैसे कि आप कभी पेज लेंगे, ठीक है, नोटबुक लेंगे तो आप ऊपर से स्टार्ट करते हैं और सीक्वेंस वाइज लिखते हैं तो उसमें हेल्प करता है। और साथ में जो हमारी हैंड राइटिंग है इसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल रहता है, उसमें भी हमारी हेल्प करता है। और हमारे जो कुछ स्किल्स मूवमेंट्स होते हैं इसमें भी हमारा हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल मसल स्ट्रेंथ एंड टोन। और जो बेसल गैंग्लिया होता है हमारी मसल स्ट्रेंथ और टोन को कंट्रोल करता है। इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग। और जो हमारा बेसल गैंग्लिया होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग में भी हेल्प करता है। जैसे कि हमको कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना होता है, इसके अलावा कोई अदर चीज़ हमको ऑर्गेनाइज करनी होती है उसमें हेल्प करता है। और हमारी प्लानिंग, और किसी प्रोग्राम को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए क्या प्लान करना है, या फिर हमारे पास कुछ टास्क है उसको कैसे कंप्लीट करना है, उसके लिए थिंक कैसे करना है, इसके लिए हमारा हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन एसेसरी मोटर एरिया। और ये हमारे जो एसेसरी मोटर एरियाज होते हैं उसमें भी हमारा हेल्प करता है। इट हैव D2 रिसेप्टर साइट विच इज कॉल्ड डोपामाइन रिसेप्टर साइट। और जो हमारा बेसल गैंग्लिया होता है इस हमारे D2 रिसेप्टर साइट होते हैं जिसे हम डोपामाइन रिसेप्टर साइट भी बोलते हैं, जो हमारा डोपामाइन का प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लिम्बिक सिस्टम के बारे में। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज पैलियो मेमेलियन कॉर्टेक्स एंड इमोशन ब्रेन। जो हमारा लिम्बिक सिस्टम होता है इसे हम पैलियो मेमेलियन कॉर्टेक्स और इमोशन ब्रेन भी बोलते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर लोकेटेड इन बोथ साइड ऑफ द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और जो हमारा लिम्बिक सिस्टम होता है एक ब्रेन स्ट्रक्चर का सेट होता है जो हमारे थैलेमस और जो हाइपोथैलेमस होता है इसके दोनों साइड प्रेजेंट रहता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस एंड सम एरिया ऑफ थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और जो हमारा लिम्बिक सिस्टम होता है इसमें आपका अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस प्रेजेंट रहता है और साथ में इसमें आपका कुछ एरिया थैलेमस और हाइपोथैलेमस का भी प्रेजेंट रहता है। अ डिसफंक्शनल लिम्बिक सिस्टम इज एसोसिएटेड विद मैनी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सच एज एपिलेप्सी, लिम्बिक इंसेफेलाइटिस, डिमेंशिया, एंजाइटी डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया और ऑटिज्म। और किसी पर्सन के लिम्बिक सिस्टम में डिसफंक्शन हो जाता है, उसमें डैमेज हो जाता है तो उस पर्सन में एपिलेप्सी, लिम्बिक इंसेफेलाइटिस, डिमेंशिया, एंजाइटी डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया और ऑटिज्म के सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट आपका फंक्शन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशन, बिहेवियर, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड ऑल्फैक्शन। और जो हमारा लिम्बिक सिस्टम होता है ये हमारे इमोशन के रिस्पॉन्सिबल रहता है, जैसे कि आपका सैडनेस हो गया, एंगर हो गया और जो जेलसी होती है इसमें ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। एंड बिहेवियर, और जो हमारा बिहेवियर होता है इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है, जैसे कि हमको कहाँ किससे कैसे बात करनी होती है,
ठीक है, और किसके साथ हमको कैसा बिहेवियर शो करना होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, और जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, जो हमारी हमको पुरानी बातें याद रहती है काफ़ी टाइम तक, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है। एंड ऑल फैक्शंस, और जो हमारा सेंस ऑफ स्मेल है, उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमाइगेडला के बारे में। द एमाइगेडला इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स नियर द बेस ऑफ द ब्रेन। और जब ब्रेन के बेस में सेल्स का कलेक्शन हो जाता है तो उसे हम एमाइगेडला बोलते हैं। देयर आर टू, वन इन ईच हेमिस्फीयर और साइड ऑफ द ब्रेन। और जो हमारे एमाइगेडला होते हैं, दो होते हैं, जो हमारे ईच हेमिस्फीयर में प्रेजेंट रहते हैं, और जो ब्रेन का साइड वाला पार्ट होता है उसमें लोकेटेड रहते हैं। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोर रिसेंट मेमोरी एंड इमोशनल स्टेट एंड फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेज। और जो हमारा एमाइगेडला होता है, ये रिसेंट मेमोरी को स्टोर करने में हेल्प करता है। एंड ये हमारे जो इमोशनल जो स्टेट होते हैं उसमें भी हेल्प करता है। और जो हमारे फाइट और जो फ्लाइट रिस्पॉन्सेज होते हैं उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट हम बात करके हिप्पोकैम्पस के बारे में। हिप्पोकैम्पस इज अ कॉम्प्लेक्स ब्रेन स्ट्रक्चर इम्बेडेड डीप इनटू द टेम्पोरल लोब। और जो हमारा हिप्पोकैम्पस होता है, ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे टेम्पोरल जो लोब होता है उसके डीपली इम्बेडेड रहता है, लोकेटेड रहता है। इट हैज़ अ मेजर रोल इन लर्निंग एंड मेमोरी। और जो हमारा हिप्पोकैम्पस है, इसका जो मेजर रोल होता है हमारी लर्निंग और जो मेमोरी होता है उसमें होता है। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। और जो हिप्पोकैम्पस होता है, ये हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी कन्वर्ट करता है। इफ़ एनी इंजरी अकर ऑन इट, इट कॉज एल्जाइमर्स डिजीज। और किसी पर्सन के हिप्पोकैम्पस में कोई इंजरी हो जाती है तो इससे पर्सन में एल्जाइमर्स डिजीज डेवलप हो जाता है, जिसे हम एडी और सेनेल डिमेंशिया भी बोलते हैं। और जब किसी पर्सन में हमारा एल्जाइमर्स डिजीज डेवलप हो जाता है तो उस पर्सन में जो उसकी मेमोरी होती है वो लॉस हो जाती है, और जो उसकी थिंक करने की एबिलिटी होती है, जो सोचने की क्षमता होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe our channel for more updates.